बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 16 की फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16.14 से, जिसके पार्ट ए की स्टेटमेंट है द हाइट्स ऑफ अ कॉलेज मेल स्टूडेंट्स आर नोन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 67.39 inches and sigma is equals to 1.30 inches. A random sample of 400 students showed a mean heights of 67.47 inches using a 0.05 significance level. Test the hypothesis h naught mu is equals to 67.39 against the alternative h1 mu is greater than 67.39। सबसे पहले आपके पास एक कॉलेज है, स्टूडेंट्स की हाइट है जो कि नॉन है, जिसमें मीन की वैल्यू 67.39 है, सिग्मा 1.30, एन की वैल्यू 400। उसके बाद जो आपके पास एक्स बार है उसकी वैल्यू है 67.47 और अल्फ़ा आपने 0.05 यूज़ करना है। हाइपोथेसिस आपके पास ग्रेटर है तो ये वन टेल राइट साइड का हाइपोथेसिस है। और पार्ट बी की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है द IQs ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स आर नॉन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 123। A random sample of 49 students shown an average IQ of X bar is equals to 120.67 and S is equals to 8.44. Test the hypothesis that mu is equals to 1 to 3 against the alternative that is less अल्फ़ा आपके पास है 0.05। सबसे पहले हमारे पास जो मीन है उसकी वैल्यू है 123, एक्स बार की वैल्यू है 120.67, एस आपके पास 8.44 है और एन हमारे पास जो है यहाँ पर वो है 49। उसके बाद जो हाइपोथेसिस है, एक तो आपके पास एच नॉट जो है वो म्यू इज़ इक्वल्स टू 123 है, जो दूसरा है वो लेस है, यानी कि ये वन टेल लेफ्ट का ये वाला हाइपोथेसिस जो ये वाला पार्ट है ये वन टेल राइट साइड का बनेगा और ये बनेगा वन टेल लेफ्ट साइड का और अल्फ़ा 0.05 है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16.14 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16.14 में सबसे पहले हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप आएगा हाइपोथेसिस का नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हम अपना हाइपोथेसिस मेंशन कर देंगे एच नॉट म्यू इज इक्वल्स टू 67.39 एंड एच वन म्यू इज ग्रेटर देन 67.39। अल्फ़ा हम लोगों के पास सेकंड स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक फार्मूला होगा एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाय अंडर रूट एन। उसके बाद हम लोगों ने कंप्यूटेशन करना है, वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करना है। एक्स बार की वैल्यू है 67.47, म्यू की 67.39, सिग्मा की 1.30 एंड अंडर रूट 400 दैट इज़ 20। 1.30 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज़ 0.0650 और 67.47 माइनस 67.39 दैट इज़ 0.08 000। तो आप जब डिवाइड करेंगे 0.0650 के साथ तो हम लोगों के पास जी का आंसर आ जाएगा 1.23077। उसके बाद हम लोगों के पास ये वन टेल राइट का है तो हम लोगों ने 0.05 को वन साइड में देखेंगे तो हम लोगों के पास जी अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 1.64 और वो प्लस के साइन के साथ। तो 1.230 हम लोगों के पास जी की वैल्यू है और 1.64 जी अल्फ़ा की, तो वो वैल्यू हमने पुट की तो ये वैल्यू 1.230 हम लोगों के पास 0 से 1.64 के रीजन में आ रही है। तो इस तरह से हम इसको मिड में लिख के एरिया को शेड कर देंगे और हम अपना जो कंक्लूजन है उसको लिख देंगे। सो वी कंक्लूडेड दैट जी की जो वैल्यू है वो लाई कर रही है क्रिटिकल रीजन में, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। इस तरह से हम अपना कंक्लूजन यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों के पास पार्ट बी में फर्स्ट स्टेप आएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हम अपना हाइपोथेसिस गिवन करेंगे एच नॉट म्यू इज इक्वल्स टू 123 एंड एच वन म्यू इज़ लेस देन 123, अल्फ़ा 0.05 आ जाएगा। थर्ड स्टेप में अपना फार्मूला मेंशन करेंगे क्योंकि इन्होंने हमें स्टेटमेंट में कहा है कि आपने एस यूज़ करना है वैल्यू, तो हम एस यूज़ करेंगे। पार्ट ए में इन्होंने कहा था नॉन है सब कुछ, तो फिर हम लोगों ने सिग्मा यूज़ किया था। यहाँ पर हम लोगों को एस गिवन है, देन हमने एस पुट किया और वैल्यूज़ हमने पुट की। एक्स बार की वैल्यू 120.67, म्यू की 123, एस की 8.44, अंडर रूट एन की अंडर रूट 49 दैट इज़ 7, 8.44 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज़ 1.20571 और 120.67 माइनस 123 दैट इज़ माइनस 2.330। जब हम डिवाइड करेंगे तो हम लोगों के पास जी का आंसर आ जाएगा -1.932। अब उसके बाद हम लोगों ने ये वैल्यू जो अल्फ़ा की 0.05 है वो हम लोगों के पास वन टेल लेफ़्ट का है, तो हम लोगों ने वन टेल में देखनी है वैल्यू 1.64 आएगा और साथ में साइन माइनस का आएगा।
तो हमने 1.64 लिखा और ये वैल्यू 1.932 है, तो वो भी हमने लिखी, तो वो 0 से -1.64 के रीजन में नहीं आ रही, बाहर चली गई। तो ये वैल्यू हम यहाँ लिख के ये वाला एरिया शेड कर देंगे और ये रिजेक्शन रीजन में चली गई है। तो हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट z इज इक्वल्स टू -1.932 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, कि ये क्रिटिकल रीजन से बाहर चला गया, तो हमने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 16.14 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16.15। क्वेश्चन नंबर 16.15 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है, सैंपल ऑफ साइज 40 फ्रॉम अ नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन यील्डेड द सैंपल मीन एक्स बार इज इक्वल टू 71 एंड एस स्क्वायर इज इक्वल टू 200। टेस्ट h नॉट म्यू इज इक्वल टू 72 अगेंस्ट h1 म्यू इज नॉट इक्वल टू 72 यूजिंग अ 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल। सबसे पहले हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में n जो है वो 40 है, सैम्पल मीन एक्स बार 71 है, एस स्क्वायर 200 है, हमने यहाँ पर सिंपल s निकालना है। हाइपोथेसिस हम लोगों को गिवन है, हाइपोथेसिस है वो हम लोगों के पास म्यू इज इक्वल टू 72 है और जो अल्टरनेट है वो है नॉट इक्वल टू 72। तो ये हम लोगों के पास 2 टेल्ड का हाइपोथेसिस है और अल्फा हम लोगों के पास 0.01 है। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16.15 के पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। 16.15 के पार्ट ए की फर्स्ट हम लोगों के पास स्टेटमेंट है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसके हम लोगों के पास हाइपोथेसिस है h नॉट म्यू इज इक्वल टू 72 एंड h1 म्यू इज नॉट इक्वल टू 72। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.01। फार्मूला हम लोगों के पास आएगा एक्स बार माइनस म्यू एस बाय अंडर रूट एन, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को एस स्क्वायर गिवन है तो हम एस यूज़ करेंगे। कंप्यूटेशन यानी कि फार्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एक्स बार 71 है, म्यू 72 है, एस स्क्वायर 200 है, तो एस आ जाएगा 14.14 एंड 40 है। वैल्यूज़ को जब हम फार्मूले में पुट करेंगे अंडर रूट 40 डेट इज़ 6.32, 71 minus 72 that is minus 1, 14.142 divided by 6.32 that is 2.236, minus 1 divided by 2.236 that is minus 0.447। फिफ्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन हम लोगों के पास 2 टेल्ड का हाइपोथेसिस है, तो हम 0.05 को 2 टेल्ड में देखेंगे तो हम लोगों के पास आंसर 0.01 को 2 टेल्ड में देखेंगे तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2.57। यहाँ पर हम लोग लेफ़्ट साइड पर 2.57 लिखेंगे और राइट साइड पर 2.57 और वैल्यू जो हम लोगों के पास है वो है माइनस 0.447। माइनस की है तो माइनस की मिड में आ जाएगी और ये माइनस 2.57 से प्लस 2.57 के रीजन में आ रही है, तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट z इज इक्वल्स टू माइनस 0.447 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट h नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पार्ट बी की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, सपोज दैट द मीन म्यू ऑफ अ रैंडम एवरेज x इज अननोन बट द वेरिएंस फॉर x इज नोन टू बी 144, show we reject the null hypothesis h naught mu is equals to 15 is favor of an alternative hypothesis h1 mu is not equals to 15 alpha 0.05 if a random sample of 64 observations yield a mean x bar is equals to 12। सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पर जो वेरिएंस गिवन है वो है 144 जो कि नोन है। हम लोग इसको अंडर रूट ले लेंगे तो हम लोगों के पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। हाइपोथेसिस हम लोगों के पास दोनों गिवन है जो कि 2 टेल्ड है, अल्फा 0.05 है, एंड हम लोगों के पास 64 है और एक्स बार की वैल्यू 12 है। पार्ट बी में हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसका हाइपोथेसिस है h नॉट म्यू इज इक्वल टू 15, h1 म्यू इज नॉट इक्वल टू 15। सेकंड स्टेप में हम लोगों के पास अल्फा 0.05। हम लोगों के पास जो फार्मूला है वो बन जाएगा एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाय अंडर रूट एन, क्योंकि हम लोगों के पास वेरिएंस नोन है इसलिए हम लोगों के पास वेरिएंस गिवन है 144, तो सिग्मा आ जाएगा 12। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एक्स बार 12 है, म्यू 15 है, अंडर रूट 14 जो कि 12 आ जाएगा। हम लोगों के पास सिग्मा का आंसर अंडर रूट 64 डैट इज़ 8 एंड अंडर रूट 144 डैट इज़ 12। 12 minus 15 that is minus 3, 12 by 8 that is 1.50 minus 3 divided by 1.50, तो z का आंसर आ जाएगा माइनस 2.00। क्रिटिकल रीजन हम लोगों के पास ये 2 टेल्ड का हाइपोथेसिस है तो हमने 0.05 को 2 टेल्ड में देखना है तो आ जाएगा प्लस माइनस 1.96 माइनस 1.96 एंड प्लस 1.96 लिखेंगे और हम लोगों के पास जो z है वो आ जाएगा माइनस 2। तो ये माइनस 1.96 से प्लस 1.96 के रीजन से बाहर जा रहा है तो ये रिजेक्शन रीजन में जा रहा है और ये वाला एरिया हम यहाँ पर शेड कर देंगे। कंक्लूजन आ जाएगा, सिंस वी कंक्लूडेड दैट z इज इक्वल्स टू माइनस 2 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, कि ये माइनस 2 की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन से बाहर चली गई है तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.15 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16.16।
क्वेश्चन नंबर 16.16 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, इट इज़ क्लेम that an automobile is driven on the average more than 20,000 kilometers per year. To test this claim, a random sample of 100 automobile owners are asked to keep a record of the kilometers they travel. सबसे पहले हम लोगों के पास एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसमें उन्होंने ये एवरेज किया है कि कितनी देर ये गाड़ी एक चली है, कितने एक साल में कितने किलोमीटर्स चली है। तो उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों ने जो एवरेज निकाली है वो 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा आई है। तो ये हम लोगों के पास H1 का हाइपोथेसिस है, जो कि मोर देन का मतलब है H1 इज़ म्यू इज़ ग्रेटर देन 20,000। तो म्यू की वैल्यू 20,000 है, एन हम लोगों के पास 100 है। Would you agree with the claim if the random sample showed an average of 23,500 kilometers and a standard deviation of 3,900 kilometers using a 0.01 level of significance? हम लोगों के पास x बार की वैल्यू है 23,500, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि s की वैल्यू है 3,900 और अल्फा हम लोगों के पास 0.01 है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16.16 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16.16 की फर्स्ट पार्ट हम लोगों के पास जो आ जाएगा वो है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस है वो है म्यू इज़ ग्रेटर देन 20,000। तो एच नॉट आपके पास दो हैं, आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, एक लेस देन इक्वल टू 20,000 और एक आप लोगों के पास है इक्वल टू 20,000। सेकेंड में आप लोगों के पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.01 आ जाएगा। फार्मूला बनेगा एक्स बार माइनस म्यू एस बाय अंडर रूट एन। फोर्थ स्टेप में आप लोगों के पास जो एक्स बार है उसकी वैल्यू है 23,500, म्यू की वैल्यू 20,000, एस की वैल्यू 3,900 एंड अंडर रूट 100 दैट इज़ 10। 23,500 माइनस 20,000 दैट इज़ 3,500। तो 3,500 अंडर रूट 100 आ जाएगा 10। 3,900 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज़ 390। 3,500 डिवाइडेड बाई 390 दैट इज़ 8.974। तो क्रिटिकल रीजन में हम लोगों के पास जो वैल्यू है 0.01, हम लोगों के पास वन टेल राइट का हाइपोथेसिस है। तो हमने 0.01 को वन टेल में देखना है। तो हम लोग जब देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.32 प्लस के साइन के साथ। तो 2.32 हम यहाँ पर लिख देंगे और जो जी का आंसर है वो है 8.974। तो ये वैल्यू 0 से 2.32 की रीजन से बाहर जा रही है, तो ये रिजेक्शन रीजन में है। हम अपना कंक्लूजन लिख लेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट जी इज इक्वल टू 8.974 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन की ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन से बाहर चल रही है, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.16 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16.17। नंबर 16.17 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है, अ सैम्पल ऑफ 900 मेंबर्स हैज़ अ मीन ऑफ 2.4 इंचेस, कुड इट बी reasonably regarded as being a simple random sample from a large population whose mean is 2.9 inches and the standard deviation is 3.2 inches। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास जो n है वो है 900, मीन हम लोगों के पास जो है वो है 2.4 इंचेस। उसके बाद हम लोगों के पास जो x बार है वो है 2.9 और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि s है हम लोगों के पास 3.2। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16.17 के पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। 16.17 में पार्ट ए में सबसे पहले हम लोगों के पास जो म्यू है वो है हम लोगों के पास हाइपोथेसिस, कुछ भी गिवन नहीं है लेस या ग्रेटर। तो हम लोगों के पास ये टू टेल्ड का आ जाएगा एच डॉट म्यू इज़ इक्वल टू 2.9। उसके बाद हम लोगों के पास सेकंड स्टेप आ जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसमें अल्फा हम लोगों के पास 0.05 है। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लोगों के पास फार्मूला आ जाएगा एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाय अंडर रूट एन। एक्स बार की वैल्यू है 2.4, म्यू की 2.9, सिग्मा की 3.2, अंडर रूट 900 जो कि आ जाएगा 30। 2.4 माइनस 2.9 डेट इज़ माइनस 0.5, 3.2 डिवाइडेड बाई 30 डेट इज़ 0.1067, माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 0.1067। तो जी का आंसर आ जाएगा माइनस 4.687। उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन, जिसमें हम लोगों के पास ये टू टेल्ड का है 0.05 को जब हम टू टेल में देखेंगे तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 1.96। अब हम लोगों के पास जी का आंसर है माइनस 4.687, माइनस 1.96 से प्लस 1.96 और ये माइनस 4.68 इस तरफ, और ये रिजेक्शन रीजन वाला एरिया शेड कर देंगे। अब ये वैल्यू आपके पास इस पूरे रीजन से बाहर जा रही है, तो ये हम लोगों के पास यहाँ पर रिजेक्शन रीजन में जा रहे हैं। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूड दैट जी इज़ इक्वल्स टू माइनस आएगा साथ साइन माइनस 4.687 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। पार्ट बी की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, अ सैम्पल ऑफ साइज 400 हैज़ एक्स बार इज इक्वल टू 6.0 इंचेस, कैन इट बी रिगार्डेड एज द
simple random sample from a large population with mean 6.2 inches and standard deviation 2.25 inches। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास n 400 है, x बार 6.0 है, उसके बाद हम लोगों के पास जो मीन है वो हम लोगों के पास 6.2 है म्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2.25 है। तो इसमें हम लोगों के पास कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये आप लोगों के पास टू टेल्ड का क्वेश्चन है। सबसे पहले पार्ट बी में हम लोग फर्स्ट स्टेप लिखेंगे नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में एच नॉट आ जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू 6.2 एंड म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 6.2। सेकंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.05। थर्ड स्टेप हम लोगों के पास आ जाएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एक्स बार माइनस म्यू एस बाय अंडर रूट एन, क्योंकि हम लोगों के पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो हम लोगों के पास एस आ जाएगा। कंप्यूटेशन एक्स बार की वैल्यू है 6.0, म्यू की 6.2, एस की 2.25 और अंडर रूट 400 दैट इज़ 6 minus 6.2 that is minus 0.2 and under root 420 2.25 divided by 20 is 0.11250 minus 0.2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हम लोगों के पास जी का आंसर आ जाएगा -1.78। फिफ्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन में हम लोग यहाँ पर टू टेल में देखेंगे 0.05 और टू टेल में तो हम लोगों के पास जी अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा +-1.96। तो हम लोगों के पास जो रीजन है -1.9 से +1.96 मिड में 0 और जो वैल्यू है जी की वो है -1.78, तो वो -1.96 से छोटी है तो वो वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी। और ये जो वैल्यू है -1.78 ये इस -1.96 से +1.96 के रीजन में आ रहा है, तो ये वाला एरिया हम शेड कर देंगे और ये एक्सेप्टेंस रीजन में है। स्टेप में हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। सिंस वी कंक्लूडेड दैट z इज इक्वल्स टू -1.78 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, के z की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में लाई कर रही है, सो वी एक्सेप्ट h नॉट। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 16.17 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16.18। क्वेश्चन नंबर 16.18 की हमारे पास स्टेटमेंट है, अ प्रोसेस इज इन कंट्रोल व्हेन द एवरेज अमाउंट ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी दैट इज पैक्ड इन अ जार इज 6 ounces, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.2 ounces, a sample of 100 jars is selected at random and the sample average is found to be 6.1 ounces, is the process out of control। कि आपके पास एक जार है, कॉफ़ी जार है जिसमें 6 ounces आपके पास यहाँ पर मीन की यानी कि एवरेज की वैल्यू है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा हम लोगों के पास 0.2 है, एन आपके पास यहाँ पर 100 है और जो सैम्पल एवरेज है यानी कि एक्स बार जो है उसकी वैल्यू है 6.1 और जो म्यू है वो है 6। तो इन्होंने कहा है क्या ये जो प्रोसेस है पूरा ये आउट ऑफ कंट्रोल है, तो ये आपके पास अगेन ये आपके पास टू टेल्ड का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लेस और मोर कोई भी वर्ड गिवन नहीं है, तो ये आपके पास पार्ट ए जो है टू टेल्ड का क्वेश्चन है और अल्फ़ा हम लोगों के पास इसमें 0.05 होगा। क्वेश्चन नंबर 16.18 के पार्ट ए में हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेटमेंट है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसका हम लोगों के पास हाइपोथेसिस बनेगा एच नॉट म्यू इज इक्वल्स टू 6 एंड H1 म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 6। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा हम लोगों के पास 0.05 होगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू एस बाय अंडर रूट एन आएगा, क्योंकि n जो है हम लोगों के पास वो 30 से ग्रेटर है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो हम s यूज़ करेंगे। कंप्यूटेशन में हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x बार की जगह पर हम लोग 6.1 मेंशन करेंगे, म्यू की जगह पर 6 आएगा, s की जगह पर 0.2 आएगा और अंडर रूट 100 आ जाएगा दैट इज़ 10। तो 6.1 माइनस 6 दैट इज़ 0.1, 0.2 डिवाइडेड बाई 10 तो ये आ जाएगा 0.020। 0.1 को जब हम 0.020 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों के पास z का आंसर आ जाएगा 5। अब हम लोगों ने फिफ्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन में देखना है, तो ये हम लोगों के पास टू टेल्ड का हाइपोथेसिस है, तो हमने 0.05 को जब टू टेल्ड में देखा तो हम लोगों के पास वैल्यू आएगी +-1.96 और जो वैल्यू हम लोगों के पास जी की कैलकुलेटेड आई है वो है 5। तो -1.96 से +1.96 के रीजन से ये बाहर जा रही है 5, तो ये रिजेक्शन रीजन में जा रही है, तो ये हम यहाँ पर 5 लिख देंगे और ये वाला एरिया हम शेड कर देंगे और हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे। सिंस वी कंक्लूडेड दैट z इज इक्वल्स टू 5 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन या फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन, सो वी रिजेक्ट h नॉट। की जो वैल्यू है वो आपके पास क्रिटिकल रीजन से बाहर जा रही है या रिजेक्शन रीजन में है, तो हमने इसको कर दिया है रिजेक्ट। अब हम लोग इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी की हमारे पास स्टेटमेंट है, कैन यू रिजेक्ट अ क्लेम दैट द एवरेज एज ऑफ मेंबर्स ऑफ
parliament is at least 50 in our random sample of 36 members, has a mean age of 48.7 with a standard deviation of 3.1 years. Assume all members age are normally distributed. Test at the 0.01 level. सबसे पहले आपके पास जो एवरेज यानी कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो है एटलीस्ट 50। एटलीस्ट का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50। आपके पास ये हाइपोथेसिस गिवन है। म्यू की वैल्यू एन आपके पास 36 है, एक्स बार जो है 48.7 है और स्टैंडर्ड डेविएशन एस है आपके पास 3.1 और 0.01 आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अप्लाई करना है। तो अब हम इसका पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। आपको पार्ट बी की हाइपोथेसिस जो गिवन है वो है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में एटलीस्ट जो कि होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 50। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपके पास जो है वो एच नॉट का आ जाएगा, तो H1 जो है वो आपके पास आ जाएगा म्यू इज़ लेस देन 50, क्योंकि अगर ये ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू है जो अल्टरनेट है H1 का वो लेस देन 50 आ जाएगा। सेकेंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसमें अल्फा है हम लोगों के पास 0.01। थर्ड स्टेप आ जाएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जिसमें हम लोगों के पास जी का फार्मूला आ जाएगा एक्स बार माइनस म्यू और यहाँ पर आ जाएगा एस बाय अंडर रूट एन। एन की जो वैल्यू है वो 30 से ग्रेटर है और स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ड मेंशन है तो हम एस यूज़ करेंगे। एक्स बार की वैल्यू 48.7, म्यू की वैल्यू 50, एस की वैल्यू 3 और अंडर रूट 36 आ जाएगा जो कि 6 आ जाएगा। 48.7 माइनस 50 तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा -1.3। 3/6 आते हैं हम लोगों के पास 0.5 -1.3 डिवाइडेड बाई 0.5 तो हम लोगों के पास जी का आंसर आ जाएगा -2.60। फिफ्थ स्टेप में हम लोगों के पास आ जाएगा क्रिटिकल रीजन जिसमें हम लोगों ने 0.01 को वन टेल में देखना है तो हम लोगों के पास वैल्यू आएगी 2.32। तो जब हम यहाँ पर वन टेल में देखेंगे तो हम लोगों के पास वैल्यू आएगी 2.232 लेकिन माइनस के साइन के साथ। तो हम लोगों ने यहाँ पर 2.32 वैल्यू को यहाँ पर लिखा और -2.60 -2.32 से बड़ी है तो ये आपके पास रिजेक्शन रीजन में आ जाएगा। तो हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे सिंस वी कंक्लूडेड दैट जी इज इक्वल्स टू -2.60 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन की ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन से बाहर जा रही है सो वी रिजेक्ट एच नॉट। तो हमने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.18 भी कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।